जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का डिफरेंट एक्ट को बताया था। आज भी हम लोग डिफरेंट एक्ट को नहीं बता करके सिलेबस का एक दूसरा पार्ट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद जो भारत में संविधान लागू हुआ उसकी बात करेंगे। और संविधान लागू के होने के बाद जो हम लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि अर्थात संवैधानिक प्रोविजन क्या है। क्योंकि पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़े क्या पढ़े इसको पहले मिनिमाइज करके अपने दिमाग में रखना ये बहुत जरूरी बात है। एक टेबल हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिससे हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर ये दिमाग में आ जाता है तो पढ़ना आसान हो जाता है। वैसे पढ़ने के लिए तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं होगी, लेकिन पढ़ना क्या है, उसको किस तरह से अरेंज करें और एक कहानी के बाद दूसरी कहानी कौन सी होगी और उस बीच में गैपिंग क्या होगा और क्यों हुआ, ये जानना, अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। और यही अरेंजमेंट हम लोग सबसे पहले करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से, किस वे में, कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है और किस तरह से है हम लोग उसको रिमाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हम लोग सिलेबस का पहला सेक्शन जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट देखे थे, जहां से भारत का संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ, डेवलप्ड ओरिजिन होना शुरू हुआ, उसके बाद जो संविधान लागू हुआ वो उसका प्रोविजन क्या है। तो आज से शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो विभिन्न डिफरेंट, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें वीडियो का ये सिलेबस का हम लोग डिस्कशन है। ठीक है, सिलेबस का तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं आज। प्रोविजंस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं। और इस प्रोविजन में हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट बन हुआ था, वो भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। और कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले हम लोगों को एक सेटअप दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक ऑथोरिटी था जिसके पास, वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। और इसके तहत ये तय किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 मेंबर्स था, इसी 389 मेंबर ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान को बनाया, उस संविधान को लगभग 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। एडॉप्टेड बाय, कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको संविधान दिवस भी इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फुल्ली, कंप्लीटली, ठीक है, फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ। और इसी दिन हम लोगों का जो देश था वो रिपब्लिक बना और हम लोग रिपब्लिकन हो गए। इससे पहले इंडिपेंडेंस थे और इंडिपेंडेंस में खास करके ब्रिटिश अथॉरिटी के तहत हम लोग एक तरह से डोमिनियन था। डोमिनियन का मतलब हुआ एक अधिराज था, गणराज नहीं था। लोग जब संविधान लागू हुआ तब हम लोग गणराज बन गए। ठीक है, तो 26 जनवरी और 26 नवंबर याद रखिएगा। इस दिन संविधान सभा ने संविधान के ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट ने जो प्रमोट किया और जो इंट्रोड्यूस किया संविधान के मौलिक ओरिजिनल फंडा को, उसको एडॉप्ट किया। और इसी दिन एक चीज और याद रख लीजिए, अभी तत्काल, ठीक है ना, जो हमारा सिटीजनशिप का प्रोविजन है और खास करके जो इलेक्शन सिस्टम है वो इसी दिन लागू हो गया था।
किस दिन लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को पूरी संविधान फोर्स हुआ। और उस समय में जो हमारे देश का जो ओरिजिनल संविधान था, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो भाग था वो 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स था। 8 शेड्यूल्स, यही ओरिजिनल संविधान का आकार था। और इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं जब संविधान लागू हो गया तो उसके संविधान का प्रोविजन क्या था। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें हम लोग क्या प्रोविजन था? तो पहला हम लोग जो पढ़ते हैं प्रोविजन था, वो था प्रियम्बल की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रियम्बल के बाद जो संविधान का जो पहला पार्ट है वो है भारत का यूनियन, स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटोरीज। ये दूसरा चैप्टर होता है जिसका पार्ट 2 में वर्णन किया गया है और आर्टिकल्स 1 से 4 में वर्णन किया गया। इसके बाद का जो है सिटीजनशिप को हम लोग पढ़ते हैं। सिटीजनशिप को, नागरिकता का प्रोविजन उस समय में जरूरी था नागरिकता, और नागरिकता का तो वैसे 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ संशोधन के साथ हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट को, जो वर्तमान में अभी 6 है, लेकिन पहले जो था वो 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी 6 है। कौन कौन है इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं। स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग सिंपल सी बात में DPSP देखते हैं। यह एक प्रकार का ड्यूटी है, लेकिन एक स्टेट का ड्यूटी है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। ये मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्य है, जो भले संविधान के मौलिक भाग में, ओरिजिनली भाग में यहाँ नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो आम नागरिकों को दिया जाता है राज्य के संदर्भ में। फंडामेंटल ड्यूटी के बाद ये पहला सेक्शन जो है हम लोगों का खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसकी बात करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें पूरी तरह से जो संघ की कार्यपालिका है, इसके 3 भाग को, जिसमें एक प्रेसिडेंट की चर्चा करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट की, और फिर दूसरे सेक्शन में मिनिस्ट्रीज ऑफ काउंसिल का। ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का, इसमें हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो संघ की कार्यपालिका है उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग यूनियन लेजिस्लेटिव की बात करते हैं। यूनियन लेजिस्लेटिव में हमारा लोकसभा राज्यसभा की चर्चा होता है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बाद जो स्टेट लेवल का है उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यूनियन का जो एक तरह से जुडिशरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं। यूनियन जुडिशियरी सिस्टम यूनियन जुडिशरी सिस्टम, जैसे केंद्र का जो केंद्रीय न्यायपालिका की व्यवस्था है वहां पर देखेंगे। इसके बाद स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स आ जाता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो गवर्नर आ जाएगा और इसके बाद CM आ जाएगा।
सीएम और अन्य मिनिस्टर आ जाएगा। ये दोनों जो है ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम। और स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा का कॉन्सेप्ट है और कुछ राज्यों में विधान परिषद है। किसी राज्यों में एक ही है विधानसभा। इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ देखते हैं। फिर इसके बाद स्टेट जुडिशियरी सिस्टम को देखते हैं। स्टेट जुडिशियरी सिस्टम जो है वह राज्य की न्यायपालिका है और उसी में हम लोग अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। और इसके बाद जो चैप्टर होता है जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन जो यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन जो अटॉर्नी जनरल, इसके बाद कैग आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सारी बातों को हम लोग इस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखते हैं। इसके बाद एक पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं, जिसमें पंचायती राज जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था, नगरीय क्षेत्रों के और महानगरीय क्षेत्रों का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी का लगभग हम लोगों का 20 से 25 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें इस प्रोविजन में जो प्रेम्बल है, इस प्रेम्बल के अलावा भी हम पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका स्पेशलिटी, भारत के संविधान का सोर्स, क्या क्या सोर्स है, उसके बाद शेड्यूल्स, कौन कौन शेड्यूल्स में कौन कौन सी व्यवस्था की चर्चा है, इन सारी बातों को हम एक एक करके अरेंज करेंगे। लेकिन हम लोग ये जो मिनिमाइज किया है एक सिलेबस को, यह एक संक्षिप्त शब्दों में सिलेबस है जिसमें बहुत ऐसी व्यवस्था है जिसको हम अगर व्याख्या करेंगे तो लगभग 2 घंटा उसी पर व्याख्या लग जाएगा। जैसे कि हम लोग एक की बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, उसमें लगभग 2 वीडियो बनने का स्वाभाविक तौर पर होता है, नहीं तो 2 घंटे में हम लोग इसको फिनिश करते हैं। लेकिन इतने लंबा अगर वीडियो है तो आपको देखने में थोड़ा नीरस महसूस होता है, इसलिए मैंने यह बहुत ही सरल उपाय सोचा कि क्यों नहीं इस सिलेबस को भी 2 भागों में बांट करके कुछ खास चीजों को आपको खास करके इंटरेस्टेड ढंग से कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे जिसमें डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट था उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।